हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। जैसा कि हमारा अध्याय 1 चल रहा है, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। मैं डेली भगवत गीता का एक एक श्लोक पढ़ती हूँ और उसका हिंदी अनुवाद और तात्पर्य भी आपको पढ़ के सुनाती हूँ और आपको समझाने का भी प्रयास करती हूँ। तो भगवत गीता साक्षात भगवान कृष्ण की वाणी है, जिन्हें हम एक एक श्लोकों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो 31 श्लोकों तक मैं पूरा हिंदी अनुवाद और तात्पर्य पढ़ के आपको सुनाया है और आपको समझाया भी है। आज श्लोक संख्या 32, 33, 34 और 35 4 श्लोक एक साथ दिए गए हैं। तो इस वजह से वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन ये भगवान कृष्ण की वाणी है तो हम इसे समझने का प्रयास जरूर करना चाहिए। तो इसके 31 श्लोकों तक अर्जुन ने भगवान कृष्ण को युद्ध करने के लिए मना कर दिया था। अर्जुन ने कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं तो जंगल में जाकर एकांतावास करके जीवन व्यतीत करूंगा। मतलब अर्जुन कह रहा था कि मैं अपने बंधु बांधवों को नहीं मारूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा और जंगल में जाकर एकांतावास करके मतलब अपना भजन करके अपना जीवन निर्वाह करूंगा। लेकिन भगवान कह रहे थे कि तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, धर्म के लिए युद्ध करना। तो क्षत्रिय सन्यासी जंगलों में जाके तपस्या कर सकते हैं, लेकिन क्षत्रिय नहीं कर सकते। इसके पहले वाले अगर आप श्लोक सुनेंगे तो आपको आगे के श्लोक अच्छे से समझ में आएंगे। तो शुरू करते हैं हमारे आज के श्लोक। तो यहाँ पर 4 श्लोक एक साथ दिए गए हैं, तो हम इसे श्लोक नहीं पढ़ रहे हैं, हम हिंदी अनुवाद पढ़ रहे हैं क्योंकि ये श्लोक थोड़ा सा बड़ा है। तो इस श्लोक में अर्जुन कह रहा है, हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता होगी। तो इसके पहले वाले श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे थे कि तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय को मतलब क्षत्रिय का धर्म है, कर्तव्य है युद्ध करना। मतलब कौरवों ने, भले ही उनके रिश्तेदार थे, लेकिन कौरवों ने बहुत ही मतलब पांडवों के साथ गलत किया, उनका राज्य हड़प लिया, द्रौपदी का चिरहरण किया और पांडवों को कई बार मारने का प्रयास किया। तो भगवान यही कहते थे, तुम्हें धर्म के लिए युद्ध करना है, तुम अपना कर्तव्य निभाओ। वो जो कौरव थे वो इतना गलत काम कर रहे थे और तुम आवाज नहीं उठाओगे तो उनकी तो हिम्मत एक तरह से और बढ़ जाएगी ना। तो भगवान यही कह रहे हैं, क्षत्रिय होने का धर्म निभाओ, धर्म के लिए युद्ध करो। तो आगे इसके तात्पर्य में कह रहे हैं, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गौओं और इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं, मतलब भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट हो जाएंगी। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करता है। हम अपने आप को ही तो प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं ना, हम अपना भला देखते हैं जिससे मुझे खुशी मिले, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उसमें कहीं दूसरे की हानि ना हो जाए। तो यहाँ पे कह रहे हैं, भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करता है, बस अपना अपना भला देखता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे। हम भगवान से भी कहते हैं कि भगवान ऐसा कर देना, भगवान प्लीज वैसा कर देना,
तो भगवान को हम आज्ञा पालक की तरह काम करें। हम ऐसा सोचते हैं कि भगवान भी हमारी बात माने, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितने के वे पात्र होते हैं। तो भगवान हमारी वहीं तक मतलब इच्छाओं की पूर्ति करते हैं जहाँ तक हम उनके पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। सोचते तो हम बहुत कुछ है कि भगवान ऐसा कर दो, भगवान वैसा कर दो, लेकिन भगवान कह रहे हैं वो उसी हद तक करते हैं जितने के वे पात्र होते हैं, जितना हम उन्हें उन चीज़ों को संभाल सकते हैं, वहाँ तक नहीं जितना हम चाहते हैं। क्योंकि चाहते तो हम बहुत कुछ है, किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता ना करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अगर आप अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की बजाय भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करें, मतलब भगवान की सेवा करें, भगवान का नाम जप करें, भगवान को मीडिएटर बनाकर चले, तो भगवान अपने आप ही जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। मतलब भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिलाकर चलें। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति स्वाभाविक करुणा के कारण है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन को अपने मतलब सगे संबंधियों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। अटैचमेंट होने के कारण ही वो दुख भोग रहा है, शोक में डूब गया है। वो उनको सगे संबंधियों की नज़र से देख रहा है, लेकिन शत्रुओं की नज़र से नहीं देख रहा है। वो ये भूल गया है कि उन्होंने कितना कितना गलत काम किया है, धर्म के विरुद्ध आचरण किया है। तो भगवान यही कह रहे हैं, तुम तो धर्म पर चल रहे हो, धर्म के लिए युद्ध करो, तुम पीछे क्यों हट रहे हो। भगवान आगे वाले श्लोकों में अर्जुन को डांटेंगे और एक एक श्लोकों के माध्यम से इसी तरह हम भगवत गीता पढ़ेंगे भी और समझने का भी प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं, अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। अर्जुन ने युद्ध करने के लिए मना कर दिया था, कह रहा था कि मैं तो जंगल में जाऊंगा और अपना वहीं जीवन निर्वाह करूंगा। इसमें कह रहे हैं, हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है। तो होता है ना, जब हम किसी बड़ी पोस्ट पर होते हैं तो हम अपने वैभव का प्रदर्शन किसके आगे करते हैं, अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष। तो अर्जुन यही कह रहा है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र और परिजन युद्ध भूमि में तो मारे जाएंगे, तो मैं अपना वैभव का प्रदर्शन किसे करूंगा, और विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। तो वो यही कह रहा है कि मैं राजा बन भी गया तो किसे दिखाऊंगा, ना मेरे मित्र रहेंगे ना मेरे परिवार के रहेंगे, मुझे राज्य मिल भी गया तो मैं किसे दिखाऊंगा अपना वैभव। तो इसमें ये बता रहे हैं, वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। हाँ, मैंने आपको ये लाइन समझा दी। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न है। मतलब आध्यात्मिक जीवन इससे बिल्कुल अलग है। चूंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, जो भक्त होता है वो भगवान की इच्छा की पूर्ति करना चाहता है, मतलब भगवान की इच्छा में ही अपनी इच्छा मिलाए रखता है।